नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है यूपीआई। दोस्तों, आप लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल भी किया होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और आपने देखा होगा कि कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूपीआई क्या है दोस्तों? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा रियल टाइम सिस्टम है जो पेमेंट के लिए डेवलपर किया गया है हमारे एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, अप्रैल 2016 को। ये एग्जैक्ट डेट है 11 अप्रैल 2016 को। और ये आपको एक बैंक टू मोबाइल यूज़र या मोबाइल टू मोबाइल या फिर आपका दुकानदार या मर्चेंट्स के साथ में आपका इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराता है। पर्सन टू मर्चेंट हो गया, पीयर टू पीयर। यूपीआई जो है एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, एपीआई है, जो कि हमारे आईएमपीएस पे काम करता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम पे काम करता है। और ये जो रेगुलेट किया जाता है दोस्तों, ये रेगुलेट किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। ये जो पहले जो इसकी डेवलपमेंट आई थी वो आई थी आपकी 2009 में। 2009 में जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था उसकी स्थापना की गई ताकि देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक सोर्स पैदा किया जाए, जिसका आपको पता है कि देश में ब्लैक मनी की समस्या उस वक्त बढ़ रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इंट्रोडक्शन की गई थी। लेकिन 2 साल के बाद आरबीआई को लगा कि इसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो जब 2 साल बाद उन्होंने डाटा निकाला तो आरबीआई ने देखा कि सिर्फ ओनली 1000 में 6 ही सब्सक्राइबर जो है वो कैशलेस का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में फिर उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला कि अगले 4-5 साल में हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन इसको जो रियल बूस्ट मिला है ना दोस्तों, वो मिला है आपका नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद में। डिमोनेटाइजेशन के बाद में लोगों को ये लगा कि कैश रखना जो है हमारे देश में सुरक्षित नहीं रहा, तो हमें दूसरे एक अल्टरनेट की ओर जाना पड़ेगा। और उस वक्त जो है जो यूपीआई का जो यूज़ है वो एकदम से बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि 2016 के बाद में जो है वो यूपीआई का यूज़ बढ़ा है। और पहले जो आपके पास में कम होते थे डिजिटल ट्रांजैक्शन के सोर्स, वो ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, मोबिक है, अमेजोन है, अभी आपका भीम यूपीआई है, और धीरे धीरे व्हाट्सएप को भी अलो कर दिया गया है। तो आज की डेट में एज ऑफ नाउ फरवरी 2022 तक 304 बैंक और 10 करोड़ से ज़्यादा जो है। तो अभी हम बात करेंगे कि यूपीआई किस तरह से काम करता है, कैसे हमारी ज़िंदगी को ये चेंजेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक यूपीआई यूज़र है, उसके पास में कोई यूपीआई का अपना ऐप है, जैसे फ़ोन पे या गूगल पे है। उससे जो है वो आगे जो है बैंक के साथ उसका जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके जो बैंक हैं वो फिर आपके जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में एक कड़ी का काम करता है आपका एनपीसीआई जो है, यूपीआई जो है डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा। इस सारे लेन देन का जो है इतना फास्ट प्रोसेस है कि आपको एहसास नहीं होगा और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ग्राहक ए जो है वो अपना एक सामान लेने जाता है दुकान पे, तो उसके पास में क्या होना चाहिए कि उसके पास में एक डिजिटल ऐप होना चाहिए जो वो है अपना फ़ोन पे है, और सामने वाले के पास में आपका गूगल पे है या सामने पेटीएम है। तो आपस में वो इंटरलिंक रहते हैं एनपीसीआई के जरिए। वो आपके पास कोई भी सेवा हो दूसरे के साथ में वो मना नहीं कर सकता है। वो आप उसमें आप एक उसका मोबाइल नंबर भरेंगे या आप क्यूआर कोड जो है स्कैन करेंगे और आपका संबंधित बैंक को जो है इन्फॉर्मेशन जाएगी, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और इतनी ही देर में जो है वो पैसा दूसरे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने पहले देखा होगा कि नेट बैंकिंग और दूसरे जो बैंकों के अपने सिस्टम बने हुए थे जिसमें ट्रांसफ़र होता था आईएमपीएस के द्वारा या नेफ्ट के द्वारा। उसमें क्या था कि आपको फास्ट प्रोसेस नहीं था। आपसे उसका आईएफएससी कोड मांगा जाएगा या फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी बैंक अकाउंट की। अब ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ ओनली अपना मोबाइल नंबर देना है
और मोबाइल नंबर सामने वाले का होगा और उसमें आप पैसा जो है तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंस्टेंट ऑफ सेकंड्स में होता है ये सारा काम। तो अब हम इसकी लाभ और हानियों की बात करेंगे। यूपीआई की लाभ क्या है, इससे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था। इसका कारण सबसे ज़्यादा जो है वो है कि हम अपने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अलग अलग स्टडीज़ की और इकोनॉमिस्ट ने भी बताया कि जो मेन जो करप्शन का सोर्स है, जो कारण है, वो आपका है कैश। जितना ज़्यादा कैश में डीलिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी ब्लैक इकोनॉमी होगी और उतने ज़्यादा करप्शन के चांसेस रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी आरबीआई है उसका ये है कि लोग कम से कम कैश यूज़ करें और जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हो, ताकि गवर्नमेंट के पास में एक रियल डाटा रहे। तो इसका जो फर्स्ट जो फ़ायदा है वो है ट्रांसपेरेंसी। इसमें टैक्स चोरी कम हुई है। बैंक अकाउंट हर व्यक्ति का जो है जनधन के द्वारा खुला है और वो बैंक अकाउंट जो है आपका मोबाइल से जुड़ा है और मोबाइल के थ्रू जो है वो आगे जो है आपका आधार कार्ड के साथ जुड़ के एक ट्रांसपेरेंसी आई है, कोई आप इसमें टैक्स चोरी नहीं कर सकते हो। अब इसके ट्रांसपेरेंसी से जो है आपका ब्लैक इकोनॉमी कम हुई है। दूसरा जो उसका फ़ायदा है वो है आसान लेन देन। अब आपको बैंक में जाना पड़ रहा है या आपको एटीएम नहीं जाना पड़ रहा है, आपको और भी कई समस्याओं का सामना कम करना पड़ रहा है, जिससे कि आसान लेन देन हुआ है। तीसरा जो हम फ़ायदा देख सकते हैं वो देख सकते हैं कि अब जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है इससे। ठीक, अब जितना ज़्यादा हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, उसका पैसा आएगा, तो उसमें जो है अलग अलग तरह के स्टार्टअप आ रहे हैं, जैसे कि आपका जोमेटो है, स्विगी है, या फिर आपका ग्रो ऐप्स वगैरह चल रही है, या जो भी आपका ऑनलाइन पेटीएम है, ये कंपनियां जो है जॉब भी क्रिएट कर रही हैं साथ साथ में। तो आप इसको जॉब क्रिएशन का सोर्स भी देख सकते हो। आगे इसका जो फ़ायदा है, जो स्टॉक मार्केट है, हमारी स्टॉक मार्केट में अब लोग ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लग पड़े हैं। आप देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा जो है वो नए यूज़र आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में। पैसा आ रहा है, हमारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, और ये सब आप नया आईपीओ खुल रहा है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आई है और गवर्नमेंट भी एक श्योर है कि पैसा जो है वो वाइट मनी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जब आपका पैसा बैंकों में आ रहा है तो एक फ़ायदा और हुआ है कि अभी लैंडिंग पावर जो है बैंकों की वो बढ़ गई है, क्योंकि बैंकों के पास में पैसा बहुत है। अभी आपका जो पैसा है वो घर में नहीं पड़ा हुआ है, वो पैसा कहाँ है, आपका बैंक में है, और बैंक अकाउंट जो है आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, और बैंक जो है पैसा बैंकों के पास ज़्यादा आ गया, तो बैंक आगे जो है वो उधार ज़्यादा दे सकते हैं, जिससे कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना वो हमारी बढ़ी है। और देख सकते हैं आपने अनुभव भी किया कि हमारे देश में मंदी जो भी रिसेशन का बोल रहे हैं प्रभाव सबसे कम हुआ है, जिसका मेन कारण है हमारे देश का डिजिटलाइजेशन भी हुआ है इसके ज़रिए। अब पूरे भारत में जो है वो आप जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, और आपको हर एक ट्रांजैक्शन का पता चल रहा है कि हमारे देश में पैसा कितना है लोगों के पास में, और लोग उस पैसे को बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, तो हमारे देश की इकोनॉमी में भी ये पैसा लग रहा है, जिसको कि आप एक बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि यूपीआई का फ्यूचर क्या है और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है। तो आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी भी होगी कि यूपीआई जो है अब यूएई, भूटान, नेपाल, मलेशिया और यूके और फ्रांस में भी जो है इसकी परमिशन मिल गई है, ताकि भारतीय जो कस्टमर है वहाँ जाके जो है अपना टूरिज़्म हो या फिर वहाँ सर्विस करने गए हैं या पढ़ने गए हैं, वहाँ पे अपना यूपीआई यूज़ कर सकें और यूपीआई के ज़रिए वहाँ पे पेमेंट कर सकें। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको प्रमोट करने में लगी हुई है, ताकि यूपीआई जो है एक अल्टरनेट सोर्स बन सके हमारे देशवासियों के लिए और एक वर्ल्ड की बैंकिंग व्यवस्था में भी। इसके साथ सरकार ने जो रुपए कार्ड है उसको भी कैशलेस करने की सोची है, कि जो आपका जो रुपए कार्ड है उसको आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसके ज़रिए ही यूपीआई के ज़रिए भी है आप रुपए कार्ड से आप जो है पेमेंट ले सकते हो या उसको दे सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वो अभी नेक्स्ट जो है यूपीआई 2.0 है, जिसमें कि
डिजिटल लेन देन या फिर डिजिटल मनी को इंट्रोडक्शन किया जाएगा। और हमारे पास में आज की डेट में दोस्तों एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है यूपीआई का, आधार कार्ड का, रुपए कार्ड का, जो कि वर्ल्ड में किसी भी देश के पास नहीं है और जो हमारे देश को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि एक तरफ हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है वो कम हो रही है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अब ऑर्गेनाइज में जा रहा है। जो पहले यूपीआई से आने से पहले, नोटबंदी से पहले 80% से ज़्यादा था, अभी 20% उगड़ के आ गया है। मतलब हमारे देश का पैसा अभी बिल्कुल पता चल रहा है कि कहाँ हमारे देश का पैसा यूज़ हो रहा है और अभी गवर्नमेंट के पास में इससे एक बहुत बेनिफिट हुआ है और गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने में लगी है। यूपीआई का जो अभी आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो इसको एक ग्लोबल जो है बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो रहे हैं और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन कुछ इसके सामने चैलेंजेस ये है कि जो वर्ल्ड में मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, ये अपने देश में हितों को सुरक्षित करने के लिए अपनी सरकारों के पास भी गए हैं। इसके सामने कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है या फिर देश को भी पूरा विश्वास है कि एक डिजिटल क्रांति जो हमारे देश में लाई गई है, ये डिजिटल क्रांति जो है आगे दुनिया को एक अल्टरनेट सोर्स दे सकती है और दुनिया को राह भी दिखाई है और फिर दिखाया जा सकता है कि भारतीय जो है अपने अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं और इसमें दुनिया में कैसे योगदान दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक इसी के बारे में था। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आई रिक्वेस्ट यू टू थैंक फॉर वॉच।